फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज विनय शर्मा। आप लोग के लिए, आप लोग की हाई डिमांड के देखते हुए टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ था, जहां मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा था, आप सब लोगों से पूछा था कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ यू और रिप्लाइड कि सर हमको टाइम एंड टेंस में प्रॉब्लम होती है, टाइम एंड टेंस हम लोग को ये टॉपिक सर आप पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल चिंता ना करिए बच्चे, आप बोलिए जरा, आप वहाँ डिस्कशन टैब में आप लिख दीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डेली 9 बजे वीडियो आती है और आपको वीडियो जरूर मिलेगी उसी टॉपिक पे, एंड आपको लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वहाँ डिस्कशन टैब में हमारे में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे चैनल को, एंड वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं, सबको सॉल्यूशन आपको 24/7 मिलेगा वहाँ पे। अब बात आती है आपके टॉपिक की। टाइम एंड टेंस बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे लेवल से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम और आप मिलकर इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे, ज्यादा देर ना करते हुए। सर ये क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो? ये तो हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देन a इज अल्टीमेटली इक्वल टू सी। तो नहीं बच्चे, मैं आपको अल्टीमेटली टाइम एंड टेंस ही पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में आप समझ पाओगे कि सर ने ये क्यों लिखा था। मैं आपको पढ़ा दूं टेंस। टेंस मेरे बच्चे, आपने टेंस टॉपिक अब तक पढ़ा होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ पढ़ोगे ना, ऐसा आपने शायद ही कहीं इस तरह से इसको टेंस को देखा होगा इस नजरिए से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेंस क्या है। टेंस इज समथिंग दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। टेंस कोई एक ऐसी चीज है जो कि टाइम ऑफ एक्शन को क्या करती है बच्चे, डिनोट करती है। टेंस क्या है, टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन को, इस वर्ड को यहां से मैं पिक कर रहा हूं और एक्शन वर्ड को मैं बताता हूं कि समथिंग दैट डिनोट्स एक्शन, उसे हम वर्ब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब भी आपने पढ़ा होगा, वर्ब टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में आपने कभी भी पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है वर्ब। वर्ब आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, समझते होंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब समथिंग दैट डिनोट्स एक्शन। वर्ब ऐसी चीज है जो एक्शन को डिनोट करती है। यहीं से इन चीजों को जोड़ने का अगर मैं प्रयास करूं कि टेंस टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट कर रहे हैं और इसी एक्शन को डिनोट कर रही है हमारी वर्ब, तो क्या मैं अल्टीमेटली नहीं लिख सकता? क्या अल्टीमेटली मैं नहीं लिख सकता कि टेंस और वर्ब आपस में बराबर है? टेंस इज इक्वल टू वर्ब में नहीं लिख सकता क्या? क्या टेंस ही वर्ब है ऐसा मैं नहीं कह सकता? कह सकता हूं ना। अभी मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देन a इज अल्टीमेटली इक्वल टू सी, देन टेंस कौन कह सकते हैं, वर्ब है। टेंस वर्ब है। वर्ब अगर टेंस है तो आपको वर्ब को थोड़ा सा बेसिक में आपको मैं लेके चलूंगा, वर्ब को थोड़ा सा बेसिक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप टेंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ पाए, टेंस को बहुत ही बेहतरीन लेवल से समझ पाए। टेंस में आपको कोई दिक्कत ना हो, टेंस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो वर्ब को थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे। हालांकि वर्ब को हम आगे चल के वर्ब के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, आगे वर्ब का टॉपिक आएगा, वर्ब भी करेंगे हम, तो उसमें वर्ब को बहुत बेसिक से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ वर्ब का थोड़ा सा पार्ट में अगर लेके चलूं तो वर्ब बच्चे कितने टाइप्स की होती हैं? तो आप कहोगे सर वर्ब हमारी 2 तरह की होती हैं, एक तो हमारी मेन वर्ब होती है सर, और एक सरकार हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब ईट, स्लीप, रन, गो, ये सारे के सारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो मेन वर्ब में आ जाते हैं आपके। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कैसी होती है? हेल्पिंग वर्ब को फर्दर आप 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि आप लिख देते हैं इसको ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। इस तरह से वर्ब को आप डिफाइन कर लेते हैं। ये वर्ब के कुछ बेसिक टाइप्स हैं। खैर इनको फर्दर, इनको जो भी डिफाइन करते हैं, इनको जो भी डेफिनेशन होती है वो हम इसके वर्ब वाले टॉपिक में करेंगे। अभी हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना है, क्योंकि टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस। हम अल्टीमेटली टेंस पढ़ने वाले हैं
और मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है अभी कि टेंस को हम वर्ब कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, सारी बातें क्लियर। टाइम हम टेंस कह सकते हैं। तो वर्ब आपने वर्ब की जो फॉर्म्स अब तक पढ़ी होंगी, वर्ब ऑफ फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स जितनी पढ़ी होंगी तो आपने बच्चे पढ़ी होगी, V1 पढ़ी होगी आपने, V2 आपने पढ़ी होगी, V3 आप पढ़े होगे, V4 आप पढ़े होगे, V5 आप पढ़े होगे। कुछ ने तो V3 तक ही पढ़े होंगे, ये तो सुने भी नहीं होंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं मानता हूं आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में के अंदर कोई कमी है, इंग्लिश आपने नहीं पढ़ी है। इंग्लिश को आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे छूटी हैं, कुछ चीजें आपने क्या किया, पढ़ने के दौरान आपने क्या किया, कुछ चीजों को मिस किया हुआ है। तो आपका ये विनय शर्मा आपके साथ है। छूटी हुई चीजों को, जो जो कड़ियां अनजुड़ी रह गई हैं, अनजुड़ी, तो उन कड़ियों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरती से और एक बेहतरीन लेवल के साथ उनको जोड़ेंगे कि कोई उन्हें तोड़ ना पाए और एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो देखेंगे जरा, वर्ब के 5 फॉर्म्स हो गए। सबसे पहले हम बात करें V1 की, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी को पिक कर लेते हैं, इन सबको साइड कर देते हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। V1 की बात करें तो सर V1 क्या होती है? सबसे पहले तो V1 अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। V1 क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड बच्चे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होने के साथ साथ मैं इसकी अगर एक खासियत मैं आपको बताऊं, इसकी एक क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि ये हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि V1 हमारी प्लूरल फॉर्म है? देख लीजिए, आप समझोगे जरा, ये कहाँ यूज होती है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है हमारा इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और नाम से जानते हैं, वो इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं, सिंपल टेंस भी इसको बोल दिया जाता है, आम भाषा में इसको बोल देते हैं। तो V1 क्या है? हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब क्या कि V1 कहाँ यूज होगी? जब हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वाले जो हमारे बाबू हैं, तो वो अगर प्लूरल होंगे तो ही V1 आएगी। जैसे मैं लिखूं, दे आर, दे रीड्स द बुक, दे रीड्स द बुक। तो हमने दे के साथ क्या किया? रीड्स लिख दिया। तो क्या ये रीड लिखना यहाँ करेक्ट होगा? क्या ये V1 है? ये V1 तो नहीं है। V1 के साथ कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है। V1 के साथ एस या ES हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना था। हम तो बोल रहे हैं कि V1 प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 आएगी, तो मतलब एस या ES नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे दे रीड द बुक, दे रीड द बुक। तो आप V1 समझोगे कि V1 आएगी कहाँ? जहां आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो हमारा यहां से क्या निकल के आएगा? देखो बच्चे, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर जो निकल कर आएगा, सब्जेक्ट। जिन लोगों के पास कॉपी किताब नहीं है ना, वो पेन पेंसिल लेकर बैठे, इन चीजों को एक बार लिख लें, और पहली बार और आखिरी बार, पहली बार पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद टेंस का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ऐसे पढ़ें, आप लिख लें, नोट्स बना लें। तो जनरल स्ट्रक्चर हम देखेंगे V1 का, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और ये सब्जेक्ट वाले भाई साहब कैसे होंगे? हमारे ये बाबू होंगे प्लूरल। नेक्स्ट, इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी V1, क्योंकि हम V1 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लूरल V1 प्लस ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो इसको, ठीक है। होपफुली आप V1 को अच्छे से समझ गए होगे कि V1 है क्या। V1 हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसको बोला जाता है। और इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कंडीशन कैसी? प्लूरल होना चाहिए, उसके साथ हम V1 एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके बच्चे, चलते हैं हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरफ।
देखिए सेकंड फॉर्म आपकी क्या कहती है, V2 लिखा हुआ है तो ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुई। V2 लिखा हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ हुई हमारी। यूज कहाँ होगी भाई साहब, सर अब ये यूज कहाँ होगी, तो ये यूज होगी बच्चे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। एक और इनकी सबसे बड़ी इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इन पे सब्जेक्ट के, इन पे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नो फर्क, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। मतलब देखिए जरा, अगर हम लिखें कि दे went to the market, Ram went to the market, कोई फर्क पड़ा, कोई चेंज हुआ इसमें, वर्ब पे कोई फर्क आया, वर्ब कोई चेंज हुई। दे लिखे तो भी हम वेंट लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं तो भी हम वेंट लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रिया चक्रवर्ती वेंट टू द जेल, ठीक है, दीपिका पादुकोण वेंट टू द जेल, ओके, दे वेंट टू द जेल, दोनों के साथ अल्टीमेटली हमारे वेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसमें फर्क आ रहा है, उसमें फर्क नहीं आ रहा है, समझे ना। बहुत ही खूबसूरत इंसान है आप। तो इसका हम जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके बच्चे, जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो जनरल स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, V2 लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड कह लें ऑब्जेक्ट कह लें कुछ भी लिख लें, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा। टेक योर टाइम प्लीज, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ब के पास। देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारे के सारे कड़ियों को मैं जोड़ूंगा एक साथ, आप जरा रिमाइंड करके रहें। शुरुआत में हमने ABC किया था वो हम लास्ट में आपको इसको Z तक ले जाएंगे। देखिए जरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ये जनरल सी बात है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके साथ साथ ये क्या है, ये हमारी जो यूज होती है वो किस टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में यूज होती है सरकार। परफेक्ट टेंस कौन कौन से परफेक्ट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन टेंस होते हैं, इनमें ये वर्ब यूज होती है। इनके जनरल स्ट्रक्चर्स में आगे लिख देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपका टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वर्ब जो आ रही होगी किस तरह से आ रही होगी, सब्जेक्ट आ रहा होगा आपका, सब्जेक्ट के साथ आपका हैज या हैव आ रहा होगा, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी, प्लस आपका अदर वर्ड आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट आ रहा होगा आपका, हेड आ रहा होगा, सब्जेक्ट आ रहा होगा, हेड आ रहा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी एंड ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। फ्यूचर में देखें तो सब्जेक्ट आएगा आपका विल या शैल होगा, विल शैल होगा आपका, हैज होगा, विल हैव शैल हैव होगा एंड आफ्टर दैट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका
स्ट्रक्चर होगा परफेक्ट के लिए। जनरल स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पास। इसमें भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वर्ब की दो फॉर्म पढ़ी हमने। फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं कि वर्ब के सेम सब्जेक्ट को प्लूरल होना पड़ता है, सब्जेक्ट को प्लूरल होना पड़ेगा तभी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब आपने आगे चल के वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी। वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपने देखा कि सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होने पर वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में रहेगी, चाहे आइदर सब्जेक्ट इज प्लूरल और सब्जेक्ट इज सिंगुलर। वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आपने सेम चीज, वही सेम प्रोसीजर देखा कि वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। हैज या हैव तो आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज यूज होगा, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल होगा बच्चे तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे, लेकिन वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में रहेगी। V4 पर चलते हैं। इसका दूसरा नाम वर्ब की फॉर्म के साथ ing कर देते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing कह दो, या बहुत से इसको काफी सारे लोग इसको वर्बिंग बोल देते हैं कि वर्ब में ing ऐड कर दिया गया। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। इसका जो यूज है वो यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस में यूज हुआ था, जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस मर जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों सेंटेंस में यूज होगा। उनके जनरल स्ट्रक्चर्स में आपको बता देता हूं। इनके जनरल स्ट्रक्चर्स नोट डाउन करेंगे आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज लिखेंगे, आर लिखेंगे, एम लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब इन लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, आईएनजी लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे आप। ऐसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप लिख रहे होंगे, सब्जेक्ट लिख रहे होंगे आप विल बी शैल भी लिख रहे होंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख रहे होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे। बड़ी खूबसूरती के साथ आप इनको समझ पा रहे होंगे। बेहतरीन इंसान है आप, एक ब्रिलियंट इंसान है आप, बहुत ही सुंदर इंसान है आप, समझ पा रहे हैं इन सारी चीजों को। नेक्स्ट वर्ब की लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी रह गई है, एंड दैट इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बहुत ही जल्दी हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे आपस में, लास्ट में फाइनली हम इनको एक कंक्लूजन की तरह देख रहे होंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये आपकी, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कैसी है बच्चे, ये वर्ब की हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कैसे देखें सरकार, सिंगुलर कैसे होगी और ये यूज किस टेंस में होगी, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नेट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी ये यूज होगी। कैसे यूज होगी सरकार, सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो सब्जेक्ट का कैसा, सिंगुलर। तो जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जो आपका जो भी बाबू है, इसको कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। बाबू सिंगुलर होगी ये वर्ब। देखिए सब्जेक्ट में राजा बाबू, goes to the market। राजा बाबू कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो राजा बाबू कैसे हमारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ हम एस या ईएस यूज कर रहे हैं मार्केट में। इसके जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा आपका, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर,
सब्जेक्ट का सिंगुलर होना मैं यहाँ एक स्टार लगा के लिखूं और लिखूं कि ये मैंडेटरी थिंग है। कैसी थिंग है? ये मैंडेटरी है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज कर रहे होंगे आप, प्लस आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। होपफुली आप वर्ब की पांचों फॉर्म को अच्छे से समझ गए होंगे एंड आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप उनमें कंपैरिजन भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बिठाने से पहले पूछा नहीं मैंने, लेकिन आपने ले लिया होगा। वीडियो को थोड़ा बैक करके भी आप देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, ले लिया होगा था। टेंस कि हमने वर्ब को जोड़ा, हमने स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि टेंस किस तरह से वर्ब होता है, टेंस किस तरह से एक्शन को डिनोट करता है, वर्ब भी एक्शन को डिनोट करती है। तो टेंस हमारा अल्टीमेटली वर्ब को डिनोट करता है। टेंस हमारा अल्टीमेटली होता है ना कि किसी के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की टर्म्स होते हैं, कुछ की टर्म्स पे कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक उन्हीं की टर्म्स के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अगर हमें वो की टर्म्स पता चल जाते हैं तो हमारे नर्व्स हाथ में आ जाती है। तो ऐसे ही टेंस की जो नर्व्स है, जो की टर्म्स है उसके, वो क्या है, किस चीज पे ये घूम रहा है, वो घूम रहा है स्ट्रक्चर पे। अल्टीमेटली टेंस है क्या? टेंस है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे? जितने भी मैंने अब तक आपको लिखवाए वही सारे, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा टेंस में कुछ है ही नहीं। तो टेंस किस पे रोल घूमेगा? स्ट्रक्चर पे घूम रहा होगा बच्चे, एंड घूम रहा होगा आपके वर्ब पे। तो अभी मैंने आपको जितने भी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बताए, जितने भी फॉर्म्स बताए, तो उन सब में आपने एक चीज नोटिस की, नहीं की होगी तो मैं नोटिस करवा देता हूं, उनको दोबारा पढ़िएगा तब नोटिस करिएगा। वो आपने ये पढ़ा कि आपने जितने भी फॉर्म्स पढ़े, कहीं उसमें फ्यूचर वर्ब देखी आपने? वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म आपने देखी? नहीं देखी होगी आपने। वर्ब की फॉर्म फ्यूचर नहीं देखी होगी। जितने भी वर्ब के हमने यूजेस लिखवाए हैं उनमें क्या होगा, हमने फ्यूचर फॉर्म नहीं देखा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टाइम वाला जो पोर्शन है आपका, जो टाइम है, ये तीन तरह से डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम तीन तरह से डिवाइड होता है। लेकिन जो आपका टेंस है वो दो ही चीजों पे घूमता है, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर वो पास्ट होगा, दो ही चीजों पे होगा। वर्ब के 5 फॉर्म्स लिखाए हमने, V1 लिखवाया, V2 लिखवाया, V3 लिखवाया, V4 लिखवाया, V5 लिखवाया। V1 हमने लिखवाया आपको सिंपल टेंस में, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको लिखवाया। V2 हमने जो लिखवाया था वो आपको लिखवाया था हमने पास्ट टेंस में यूज होगा, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। V3 हमने जो आपको लिखवाया, ये भी हमने लिखवाया कि आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हम कह दें कि किसी तरह से बोले कि इसमें यूज होगा, परफेक्ट टेंस में यूज होगा। V3 किसमें यूज होगी? परफेक्ट टेंस में यूज हो रही होगी हमारी। एंड नेक्स्ट आपके हमने लिखवाया V4 हमने लिखवाया, तो V4 कहाँ यूज हो रहा होगा हमारा, कि V4 तो हमारा वर्बिंग था, वर्ब का ING था, कंटिन्यूअस फॉर्म थी वर्ब की, ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म थी जो कि थर्ड फॉर्म होती है। एंड V5 हमने लिखवाया, ये भी आपका किसमें यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये हमने आपको समराइज करवा दिया, आपको बता दिया है कि टेंस किस तरह से 3 तरह के होते हैं, और टाइम आपका देखा, अच्छा टाइम आपका 3 तरह से किस तरह से होता है, टेंस आपका किस तरह से 2 ही तरह से घूमता है। आगे की कड़ियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा आपके साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये दोनों गेम चेंजर का काम करते हैं टेंस टॉपिक को समझने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हम टेंस को आगे भी चल के कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।